हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और आज हम ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग सडनली सोच रहे हैं कि मैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की यहाँ पे बात क्यों कर रही हूँ, अभी तक तो मैं ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रही थी। तो देखिए, पहले मैंने इसके लिए बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने जो भी बुक्स फॉलो अप कर रहे होंगे उसमें कैसे बताया गया है, उन्होंने सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म बताया है, उसके बाद वो लोग ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करके फिर वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब हम दो ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी पहले ये बता देना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी और अकॉर्डिंग टू वो सही किस तरीके से होगा कि अगर मैं आइसोमॉर्फिज्म के ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहता है क्या है एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर जो है इस अभी फिलहाल के लिए मैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगी, बेसिक बेसिक डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स करा दूंगी, ताकि क्योंकि मेरा मोटिव जो मेन है वो आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बताना है और आप लोग इस लेक्चर में समझ जाएंगे कि मैं आइसोमॉर्फिज्म की बात क्यों कर रही हूँ। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ये वीडियोस बनाने, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियोस बनाने की और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, CSR का एग्जाम आ रहा है और आप लोगों को कुछ पता नहीं है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और क्या पता कि जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, जैसे लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस ग्रुप के बारे में बताया था, और उसमें से CSR में से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इवन गेट में से भी आया हुआ है। तो क्या पता इस बार जो मैंने उसमें से कराया है वही एग्जाम में आ जाए। तो किसी भी वीडियो को आप लोगों को मिस नहीं करना है, जरूर देखिए कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। और मैं साथ के साथ ये भी ट्राई कर रही हूँ कि जो भी मैं ग्रुप पर्टिकुलरली करा रही हूँ उसकी समरी आप लोगों को जरूर दूँ, क्योंकि समरी एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म, ये डेफिनेशन आ कहाँ से दी है, इसका मोटिवेशन क्या है। तो अगर आप देखो ना, जो होमो वर्ड है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, लाइक। ठीक है, और मॉर्फ का देखो, ये रहा मॉर्फ और ये होमो हो गया। तो देखो, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो अगर हम इसको मिला के देखें तो मतलब लाइक फॉर्म, मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी। इसमें ग्रुप मतलब होमो का लाइक मतलब दिखेंगे, सेम तरीके से दिखेंगे, शायद वो सेम ना भी हो। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और ये जो था, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था कैमिले जॉर्डन ने। और मैं एग्जैक्टली आपको इसका ईयर बताती हूँ, ये है इन 1870 में। तो देखो, 1870 में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया गया था, और आप पढ़ किस में रहे हो, 2022 में। ठीक है, तो ये इतनी पहले डिफाइन कर चुके हो, तो अब आप सोच सकते हो कि अलजेब्रा कितना पुराना सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसका वर्ड जो है एग्जैक्टली इसके आती कैसे। तो चलो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर मैं बताऊं, दो ग्रुप्स कंसिडर करते हैं। फॉर सपोज इसका ऑपरेशन है स्टार, ये एक ग्रुप है, और एक दूसरा ग्रुप है ये ऑपरेशन। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये एग्जैक्टली ना, ये एक मैप होता है, ठीक है, बिटवीन टू ग्रुप्स। सो इट इज अ मैप बिटवीन टू ग्रुप्स, बिटवीन, ये डेफिनेशन है। देखो, जो जो बोलती जा रही है वो लिखते जाओ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बिटवीन टू ग्रुप्स, आप लोग अपनी डेफिनेशंस भी बना सकते हो, जस्ट आप लोग को ध्यान रखने की आप लोग सारे पॉइंट कवर करो। ठीक है, ये दो ग्रुप है, इसको फाई मैप ले लो, ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये फाई मैप है। और अच्छा, अब ये तो हो गया एक मैप। अब ये मैप क्या सेटिस्फाई करेगा, ये प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ए स्टार बी। अगर फाई ए स्टार बी, क्या होगा, फाई ऑफ ए। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, तो यहाँ पे वो ऑपरेशन लग जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ मैप बिटवीन टू ग्रुप्स, ये एक मैप है जो, और क्या करता है, इट प्रिजर्व्स ग्रुप ऑपरेशंस।
सच दैट इट प्रिजर्व्स ग्रुप ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ भी यहाँ पे रटा रटाइन लिखा कि ये एक मैप है फाई दो ग्रुप्स के बीच में, और ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑपरेशन देखो, ये स्टार यहाँ पे जी का ग्रुप ऑपरेशन है, और ये जो ये नॉट या जीरो है ये जी बार का ऑपरेशन है। तो इसको बोलते हैं कि ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है फॉर एवरी एलिमेंट ए बी इन जी। तो ये देखो सिंपल सी डेफिनेशन ही है, ठीक है, ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व करना चाहिए बस, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले मैं इसकी एक और प्रॉपर्टी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कर्नल क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कर्नल ऑफ फाई, तो जैसे अगर आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है या कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, कर्नल में क्या होता था, ऑल दूस एलिमेंट जी इन जी, ये इसको ऐसे देख लो। कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, एक्चुअली डेफिनेशन ये है, कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। मैं होमो को ना जब होमोमॉर्फिज्म लिखूंगी HOMO कर दूंगी बस, ताकि इसको लॉन्ग ना लिखना पड़े। सो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फॉर सपोज फाई एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी बार, तो ये क्या होगा, अगर कर्नल ऑफ फाई का नोटेशन ये है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जी के, अगर मैं फाई ऑफ जी करूं तो वो ई बार पे, और ई बार है क्या, ये किसकी आइडेंटिटी है, ई बार ऑफ जी बार की। ठीक है, अब आप देखो अगर ये है तो इसके पास एक आइडेंटिटी होगी ना, और इसके पास भी एक आइडेंटिटी होगी, भाई ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें वो वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे जब मैं इस होमोमॉर्फिज्म फाई से हिट कराऊं। ठीक है, तो ये किस पे चले जाए, अगर मैं इसमें फाई की इन उन जी इसमें उन सब का कलेक्शन है, ऑल दो जी जिनकी इमेज जो है फाई के अंडर क्या आएगी, आइडेंटिटी, लेकिन किसकी आइडेंटिटी, जी बार की आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सो इसको एज ए डेफिनेशन ध्यान रखना, आगे यूज आएगा, और ये एक डेफिनेशन हो गई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। तो हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो पहला एग्जांपल, जैसे आप लोगों को मैं उन्हीं ग्रुप्स के बारे में बात करूंगी जो आप लोगों को पता है। ठीक है, जैसे कि Z है, ठीक है, इंटीजर्स का ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लोगों ने कर रखा है, वो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। सिमिलरली Zn है, ठीक है, वो क्या है, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो जो मेरा पहला एग्जांपल है वो उसी से ही मैं ले लेती हूँ। मैं एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रही हूँ, एक ऐसा मैप डिफाइन कर रही हूँ फ्रॉम Z+2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n। मैं डिफाइन कैसे कर रही हूँ, फाई अगर कोई भी एलिमेंट है Z ले लो, तो क्या हो जाएगा, Z mod n। अब हमें देखना है कि क्या ये एक होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व होने चाहिए ना। तो ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व होने के लिए देखो, तो जो मतलब पहली प्रॉपर्टी है उसमें हमने क्या लिखा था, ये लिखा था ना कि फाई ऑफ स्टार ऑफ A प्लस बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ A और फाई ऑफ B। अगर आप अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यानी कि हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे ना जी में से। अब यहाँ पे जी किससे रिप्लेस हो गया, Z प्लस Z से, इंटीजर से, और यहाँ पर जो जी बार था वो यहाँ पे Zn ग्रुप से रिप्लेस हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दो एलिमेंट ले रही हूँ M1 और M2 किससे, Z प्लस से, और मैं यहाँ पर क्या करूंगी, फाई ऑफ M1 प्लस M2 लगाऊंगी। तो अगर हम बाय डेफिनेशन जाए तो ये क्या आएगा, M1 प्लस M2 मॉड n। अब देखो यहाँ पे हम मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मॉड की प्रॉपर्टी है M1 मॉड n आ गया ये, प्लस M2 मॉड n। तो ये तो वन साइड हो गई, ठीक है, ये वाली साइड हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलो तो लेफ्ट हैंड साइड यार, अब हम राइट हैंड साइड निकाला, राइट हैंड क्या क्या है, फाई ऑफ ए तो हमारे किससे रिप्लेस हो रहा है, फाई ऑफ M1। ये ऑपरेशन यहाँ पे किससे रिप्लेस हो रहा है, इसके ऑपरेशन से ये, और क्या जाएगा, फाई ऑफ M2। तो फाई ऑफ M1 बाय डेफिनेशन क्या है, M1 मॉड n, और ये क्या है यहाँ पे, या फिर हाँ इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको देखो ये आ गया,
और ये क्या है M2, और ये एग्जैक्टली है किसके इक्वल, M1 प्लस M2। देखो तो ये भी और ये भी तो दोनों सेम है। दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एंड क्या हो गया, तो जो फाई है ये क्या हो गया, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। लेकिन अब हमें देखना है कि इसका कर्नल क्या होगा, क्योंकि अभी अभी हमने कर्नल की भी डेफिनेशन देखी। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कर्नल का, अभी तो नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगी डीपली तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कर्नल क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं बता देती हूँ कि इसमें कर्नल क्या आएगा। अभी क्या प्रूव करा है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कर्नल क्या होगा। तो अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं, कर्नल मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन करा था, कर्नल ऑफ फाई क्या था, all those G in G such that phi of G is identity E बार, और E बार किसकी आइडेंटिटी थी, Zn की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हमारे का निकालने लग जाऊँ कर्नल ऑफ फाई, तो इसमें क्या आएगा, all those G in Z, Z है ना, such that phi of G is E बार। अच्छा अब यहाँ पे बताइए Zn की आइडेंटिटी क्या है, Zn की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ऑल दोज G इन Z ऑफ फाई ऑफ G क्या आएगा, G mod n इज n, सॉरी G mod n इज 0। तो अब इट मीन्स आपको वो सारे इंटीजर्स लेने हैं, अगर उनको n से डिवाइड करा जाए तो वो क्या दे, 0 रिमाइंडर दे। क्योंकि देखो G mod n का मतलब होता है व्हेन G डिवाइड्स बाय n इट विल गिव रिमाइंडर 0। ये mod n का होता है ना कि रिमाइंडर निकालते हैं। तो आप बताओ कि कौन कौन से G होंगे जिनको अगर हम डिवाइड करेंगे n से तो वो क्या देंगे, 0। तो अगर आप देखो, अगर हम n के डिवाइजर्स ले लेंगे, अगर मैं G को ले रही हूँ n, G को ले रही हूँ 2n, G को ले रही हूँ 3n, ऐसे ऐसे लेते जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, ये सारे का क्या होगा, G mod n क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई में क्या आएंगे एलिमेंट्स, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई क्या आएगा हमारा, nz। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है, ये देखो ना, nz का मतलब है कि स्टार्ट 0, n 2n 3n। देखो अगर आप लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप लोग, मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इसको इस तरीके से कैसे लिखते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में, जो ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट है उसमें जाके अगर इनिशियल वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 0 -n -2n और ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर आप देखो ये सारे क्या आएंगे, डिवाइजर्स आएंगे, और यही एग्जैक्टली होंगे। इसका मतलब मुझे इस केस में कर्नल ऑफ फाई पता चल गया, वो क्या है, nz। और nz एक्चुअली में है क्या, ये किसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ z+। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कर्नल आ रहा है वो किसका सब ग्रुप आ रहा है, इस ग्रुप का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जब हम नेक्स्ट टाइम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म करेंगे तब आप लोगों को याद आया था कि मैंने क्या बताया था। ओके ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, अभी एक एग्जांपल हमने देख लिया, अब देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया, अब ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। और उस जो मैंने जैसे लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा मेन टास्क जो है इस लेक्चर में वो प्रूफ करना है कि आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो जैसे अगर आप देखो कि आइसो का क्या मतलब, देखो आइसो का मतलब ये भी ग्रीक, ये ग्रीक नहीं है, लेकिन हाँ आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और मॉर्फ का मतलब तो हमने देख ही लिया था, फॉर्म, यानी कि सेम फॉर्म। इसका मतलब एग्जैक्टली सेम, मतलब अगर मैं किसी दो ग्रुप्स के बीच में आइसोमॉर्फिज्म दे रही हूं, इसका मतलब कि आप उन दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनमें एज अ ग्रुप हर प्रॉपर्टी उनमें सेम होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूं तो क्या होगा, सो इट इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप्स G2 G bar, इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, फाई लिख लो, फाई नाम दे दिया मैंने होमोमॉर्फिज्म का, सच दैट फाई इज 1 1
एंड ऑन टू। ठीक है, इसका मतलब ये एक मेरा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो इस शुड ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म। और तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर कोई एक ऐसा मैप है वो क्या करे, प्रिजर्व्स ग्रुप ऑपरेशन। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी फाई इज 1 1 एंड थर्ड फाई इज ऑन टू। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी मिलके क्या कहेंगे कि एक मैप क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी पूछे कि एक आइसोमॉर्फिज्म कब है, तो आप लोगों को ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को इसके लिए 2 एग्जांपल्स करा के दिखाऊंगी और फिर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर आप किसी कोई भी मैप दिया गया है, ठीक है, तो वो एक आइसोमॉर्फिज्म कैसा है। अब देखो आइसोमॉर्फिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपको एक मैप दिया गया है फाई, ठीक है, फ्रॉम G to G बार, एक आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि ग्रुप इन सबका ऑर्डर इक्वल होगा। ठीक है, कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। देखो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब बताना चाह रही हूँ। देखो ये इसकी आइडेंटिटी को मैप करेंगे। ठीक है, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही इसमें होंगे। इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक ऑर्डर के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे वो उतने ही इसमें होंगे। मतलब एक तरह से आप अगर 2 पर्सन्स की बात करो, ठीक है, अगर ऐसा ग्रुप्स को अगर ऐसा 2 पर्सन की तरह ट्रीट करो, तो अगर आप उनके बीच अगर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उस तरीके से हम बोलेंगे कि जो ग्रुप के बीच जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, आइसोमॉर्फिक। और मैं इसका नोटेशन आप लोगों को बता देती हूँ। जब 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं तो हम उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ। और जो अभी मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगी ना, वो एज अ क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि CSR में कभी कभी पूछे गए हैं। ठीक है, वो जैसे एक मैप दे देते हैं, जैसे अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं जो पहला ग्रुप ले रही हूँ ना वो ये है, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जो दूसरा मैं ग्रुप ले रही हूँ वो ले रही हूँ पॉजिटिव रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैं लिख भी रही हूँ कि ये R क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, और R प्लस क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब इसमें वो सेट है ऑल दोस x बिलोंग्स टू R विच आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, 0 नहीं है इसमें इंक्लूड, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क समझ लो कि G एंड G बार बोथ आर ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप है विद R जो है रियल नंबर वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, और R प्लस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाता है। मैं इसकी आइडेंटिटी बता देती हूँ। देखो एडिशन जब भी यूजुअली होता है ना, अगर यूजुअल एडिशन होता है तो उसमें क्या आता है, 0 आइडेंटिटी आ जाती है। और जब मल्टीप्लीकेशन के यूजुअल मल्टीप्लीकेशन होता है और ग्रुप ऑपरेशन, तो उसमें क्या आता है, 1 आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इसकी आइडेंटिटी 0 है, इसकी आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, तो ये आप लोग ना प्रूफ करना जरूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं, अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का ये तरीका है कि आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग कितने प्रिपेयर हो के नहीं, जो हमारा एग्जाम आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप बताना, और चीटिंग नहीं। ओके, ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बताती हूँ। हाँ, ये 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं, और अब मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगी। तो देखो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होने का क्या मतलब है, मुझे एक मैप देना पड़ेगा ना R प्लस के बीच में, और R प्लस विद रिस्पेक्ट टू स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो देखो मैं मैप कैसे दे रही हूँ, ये मेरा मैप हो गया। ठीक है, 2 की पावर x, और x यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, R से। तो ये मेरा मैप है। तो मुझे अब क्या प्रूफ करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए पहले मुझे क्या कराने पड़ेंगे, ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व। पहली प्रॉपर्टी यही थी ना कि ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व करेंगे कि नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ग्रुप ऑपरेशन है वो प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व के लिए सबसे पहले मुझे दो एलिमेंट चूज करने पड़ते हैं, एक्स एंड वाई, इस वाले ग्रुप से। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यानी कि ग्रुप ऑपरेशन क्या आ गया, प्लस। इसका आंसर देखो क्या आएगा, 2⁻x + y बाय डेफिनेशन ऑफ 5। अब ये क्या है, देखो जो ये होता है पावर्स में जो होता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और वो डिवाइड करते हैं तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अब देखो 2⁻x क्या है, 5 और 2⁻y क्या है, 5y। और ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और मल्टीप्लीकेशन किसका ऑपरेशन है, r प्लस का। दिस इंप्लाइज 5 क्या है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हमने एक ये प्रूफ कर दिया ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अब मुझे एक सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी है कि जो 5 है वो क्या है, 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, दैट 5 इज 1 1। तो 5 इज 1 1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो हमें फिर से, अगर आप लोगों को ध्यान हो 10+2 में हम लोग 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, हम लोग दो एलिमेंट लेते थे R में से, इस वाले ग्रुप से, और हम उनको इक्वेट कर देते थे कि लेट हम देखो 1 1 के लिए क्या होता था, हम क्या करते थे, 5 = 5 हम ये अज्यूम कर देते हैं और फिर हमें क्या लाना होता है, x = y। अगर ये होता था कि 5 = 5 implies x = y सच दैट, तो क्या होगा, तो 5 क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, और ये x और y कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट्स होते थे इधर वाली साइड से। तो यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट चूज कर लिए। अब मैं 5 = 5 को इक्वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2⁻x = 2⁻y। अब देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर देखो एक तो देखो सिंपली ये भी हो सकता है कि अगर हम 2 की पावर अगर इक्वेट करें तो x = y डायरेक्ट आ सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये वाला मेथड नहीं पसंद आ रहा तो आप log ले लो। ठीक है, मतलब ये आता कैसे है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये ऐसे आता है, टेक log विद बेस टू बोथ साइड्स। तो अगर मैं यहाँ पे log 2 का ये मैंने log ले लिया, अब देखो x आ जाएगा, फिर ये क्या बनेगा, log बेस टू 2। अब देखो जो अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम होता है, बेस और नंबर सेम होता है, तो वो क्या होता है, 1। दिस इंप्लाइज हेंस 5 इज 1 1। तो 1 1 आ गया। अब हमें नेक्स्ट जो थर्ड है वो क्या प्रूव करना है कि 5 क्या है, ऑन 2 है। ठीक है, तो चलिए ऑन 2 के लिए भी देख लेते हैं। देखो डिफिकल्ट नहीं है, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा ना नॉलेज होना चाहिए, कहीं पर देखा हुआ ना चाहिए। ऑन 2 के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर आप पे 10+2 याद हो, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है x to y से, तो ऑन 2 के लिए क्या होता था, मेरे को क्या होता था, लेट मैं यहां से एक एलिमेंट लेती थी और मुझे शो करना होता था दैट देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट स्मॉल x एंड कैपिटल S सच दैट f of x = y। देखो तो ये तो हो गई ऑन 2 की डेफिनेशन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें यही ऑन 2 की डेफिनेशन फॉलो करनी है। तो यानी कि मुझे, अच्छा तो 5 जो था वो मेरा मैप कहाँ से था, r से r+ से, मतलब मुझे अगर ऑन 2 प्रूफ करना है तो इधर से, यानी कि इधर से एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो प्रूफ लॉक करो, लेट r बिलोंग्स टू r+। इसका मतलब r क्या है, सॉरी y क्या है, पॉजिटिव नंबर मैंने चूज कर लिया। अब मुझे क्या शो करना है, दैट देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट x बिलोंग्स टू किससे, r से, सच दैट 5 of x is y, या फिर 2⁻x is y। देखो एक तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही चॉइस बता दूं x की, ठीक है, लेकिन उससे आप लोग एक एग्जाम्पल तो लर्न कर पाओगे, ठीक है, लेकिन आप लोग कभी भी और एग्जाम्पल्स खुद से नहीं सीख पाओगे कि ऑन 2 हम देखें कि कैसे देखें। ठीक है, तो पहले आपको जब भी ऑन 2 अगर चेक करना हो ना, तो ऐसे लिख लो कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट चूज करा
इधर से, तो मुझे यहाँ का एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। अगर कोई चीज इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो अगर हम लॉग लेंगे, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ लॉग विद बेस 2, तो ये क्या बन जाएगा x log 2 और ये क्या बन जाएगा log 2y। अब ये तो देखो हमने बन देखा, तो यानी कि जो चॉइस ऑफ x होगा वो क्या होगा, ये होगा। हर y के लिए ये x होगा जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब भी हमें ऑन टू चेक करना हो या निकालना हो, पूछा गया हो, ठीक है, कि एक जो है आइसोमॉर्फिज्म, एक होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है कि नहीं, तो पहले हम उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक एलिमेंट शुरू करूंगी y, ठीक है, और मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा x जो कि ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर फॉर सपोज ये सेटिस्फाई करता है तो मैंने ले लिया, ठीक है, देखो अगर कोई ना कोई एलिमेंट होगा तो वैसे सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे अभी एक एलिमेंट x निकालना है, मुझे नहीं पता वो क्या हो सकता है। यहाँ पे ये मैप है, आप लोगों को एग्जाम में कोई भी मैप गिवन हो सकता है, तो तब आप लोग क्या करोगे, अगर मैंने यहाँ पे आपको x बता दिया डायरेक्टली, अभी तो आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर बाद में क्या करोगे, तो इसके लिए 2x = y है। ठीक है, फॉर सपोज अगर ये ट्रू है तो मुझे x निकालना है, तो मैं x कैसे निकालूंगी, मैं क्या करूंगी, लॉग ले लूंगी दोनों तरफ। तो दोनों तरफ लॉग लेने से मेरा आ जाएगा x log 2 with base 2 = log y with base 2। तो log 2 with base 2 तो 1 होता है, यानी कि x की क्या चॉइसेस आ गई, log 2y। तो यानी कि हर y के लिए इस तरीके का x एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि सेटिस्फाई करेगा 2x = y। तो इससे हमें पता चलता है कि फाई ऑन टू बी है। तो यानी कि अगर हम देखें तो जो फाई है वो क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा था, फाई हमने प्रूव करा कि वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म था, फिर फाई मैंने प्रूव करा कि वो 1 है, फिर प्रूव करा वो ऑन टू है। इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप ऑपरेशन एडिशन इज आइसोमॉर्फिक टू पॉजिटिव रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, इज दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस और नॉट। देखो मैंने यहाँ पर डिफाइन करा मैप 2x, यहाँ पर आप 3x, 4x या फिर 5x किसी भी नंबर की पावर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे मैप्स की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैप्स कितने एग्जिस्ट कर गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म या फिर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखो अब ये डायरेक्टली ऐसे ना पूछे कि आइसोमॉर्फिज्म है, अगर ये पूछ ले, अगर फॉर सपोज ये पूछते हैं हाउ मेनी मैप्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू, हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो ऐसा होगा कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या फिर अगर ये आइसोमॉर्फिज्म पूछ रहे हैं तो वो भी आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन दीज टू मैप्स, दीज टू ग्रुप्स। ठीक है, अगर जैसे फॉर सपोज ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 4 चॉइसेस बना दे, ये 2 ग्रुप से पूछ लेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैप, देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइटली मैनी, या देयर एग्जिस्ट ओनली इनफाइनाइटली मैनी, या फिर काउंटेबली मैनी, या फिर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन 2 ग्रुप्स। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट इस चीज को ध्यान रखना और फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यानी कि एक एग्जाम्पल से आप देखो कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी की तरीके का ही, ठीक है, अच्छा ये एक हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल कराती हूँ। देखो यहाँ पे तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे तो हमें मिल गया कि एक आइसोमॉर्फिज्म है। अब मैं क्या करती हूँ, एक मैप लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या ये एक आइसोमॉर्फिज्म होगा या फिर ये होमोमॉर्फिज्म भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैप क्या है, R+ से R+, मैप बता रही हूं मैं, ये मेरा मैप है और क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इट अ होमोमॉर्फिज्म और एन आइसोमॉर्फिज्म।
ठीक है, पूछेगी क्या ये एक होमोमॉर्फिज्म होगा या फिर ये होमोमॉर्फिज्म होगा, आइसो होगा, होमो होगा या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब ऐसे मत करना कि दोनों तरफ ग्रुप सेम है, ठीक है, तो हर मैप क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो सिर्फ आइडेंटिटी मैप, अगर मैं कोई मैप ऐसे डिफाइन करती तो ये मैप तो आइडेंटिटी मैप है, तब तो ये आइसोमॉर्फिज्म होता, लेकिन मैप मैप पे भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, अगर आप सबसे पहले ही देखो कि होमोमॉर्फिज्म होता है ना, होमोमॉर्फिज्म के लिए ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व करना चाहिए। अब आप क्या करो कि दो एलिमेंट ले लो और चेक करो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड चेक करो कि फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई क्या आएगा। देखो यहां से करेंगे, डेफिनेशन पे जाओ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसे खोल दो, क्या आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ये क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप लोग अगर देखो कि ये दो जो हैं फाई ऑफ एक्स प्लस वाई और फाई एक्स प्लस फाई वाई, ये इक्वल नहीं होंगे। आप लोग इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हो, एक्स को ले लो 1 और वाई को ले लो 2, ठीक है, तो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, ये क्या आएगा फाई ऑफ 3 यानी कि 3 का क्यूब, वो क्या होता है 27, और फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो ऑब्वियसली 27 और 9 तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मैप कैसा बना रहा है, होमोमॉर्फिज्म नहीं बना रहा। इसका मतलब कि ये मैप क्या होगा, आइसोमॉर्फिक भी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो आइसोमॉर्फिक नहीं है, भाई ये तो सेम है, सेम ग्रुप, तो ये तो सेम ग्रुप है तो ये तो आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक है तो इक्वल है, लेकिन ये मैप एक होमोमॉर्फिज्म नहीं बना रहा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। और हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखो कि ये मैप 1-1 और ऑन टू बोथ है। ठीक है, ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, आप लोग चेक करना कि ये मैप 1-1 और ऑन टू कैसे, सिंपल है। ठीक है, लेकिन ये मैप होमोमॉर्फिज्म नहीं है। तो ये एक एग्जांपल अब हम लोगों ने देखा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद तो सब्सक्राइब करिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ग्रुप थ्योरी के जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ सके। और देखो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, बाय, सी यू।